अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल रिपोर्ट के अंदर फील्ड कैसे ऐड करते हैं, और उसका समरी रिपोर्ट अगर मुझे क्रिएट करना है वो, और पीडीएफ कैसे क्रिएट करना है। और आगे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर लास्ट वीडियो में, जैसे पार्ट 2 वीडियो के अंदर एक एरर थ्रो हुई थी लास्ट में, अगर इस तरह की एरर अगर आपको थ्रो हो रही है, तो आपको क्या करना है कि अगर इस तरह से अगर एरर आ रही है, तो इसे रिपोर्ट को क्लोज करके वापस ओपन करके देखिए, तो ये एरर निकल जाएगी। अगर इससे भी नहीं निकली तो आपको स्टाइल डिलीट करके आपको नई तरीके से नई स्टाइल ऐड करनी है। वो जो पुरानी स्टाइल है उसे डिलीट कर दीजिए, कोई टेक्निकल रीजन से ये एरर आ सकती है। यहाँ पर हम वापस आएंगे, और यहाँ पर जैसे अभी डिटेल रिपोर्ट, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने रजिस्टर रिपोर्ट के अंदर देखे। मैं आपको छोटा सा एक रिपोर्ट स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे रिपोर्ट के अंदर, सेल के अंदर अभी डिटेल, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि सेल इनवॉइस रजिस्टर और डिटेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने एक छोटी सी स्टाइल क्रिएट करके रखी है आइटम के रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए आइटम का नाम भी आ रहा है और आइटम की डिटेल भी आ रही है, जैसे उसके जीएसटी क्या है, उसका पीसीस क्या है, उसका रेट क्या है, आइटम का नाम क्या है। तो ये सारी अगर चीज डिटेल अगर आपको पर्टिकुलर रिपोर्ट में चाहिए, तो आपको कोई भी रिपोर्ट में, यानी डिटेल रिपोर्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर जैसे ये चीज हम अभी देख रहे हैं डिटेल रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे डिटेल रिपोर्ट के अंदर मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं। अभी इसको भी आप ग्रुप बाय और वो सब कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आइटम वाइज अगर आपको चाहिए, तो सिंपल यहाँ से आइटम वाइज भी कर सकते हो। आइटम वाइज जैसे पार्टी वाइज आइटम भी अगर आपको करना है, तो इस तरह से रिपोर्ट अलग अलग टाइप की यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है। आपको ये निकालनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह से निकाल दीजिए। अगर ये आइटम सॉरी एसीसी नेम ऑलरेडी आपने ग्रुप बाय किया है, तो एसीसी नेम यहाँ से आपको निकाल देना है। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट वाइज पार्ट आइटम, तो मैं यहाँ पे नया रिपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ, इसी को अकाउंट वाइज आइटम, इसी को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने इसे अकाउंट वाइज आइटम कर दिया, और पुराना रिपोर्ट तो है ही मेरे पास। क्या देखिए इस तरह से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो अभी ये चीज़ बेसिक है। यहाँ पर अगर और एक दूसरा रिपोर्ट करना है कि अकाउंट वाइज आइटम करना है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले ये निकाल देता हूँ अकाउंट का नाम इस तरह से। तो एक सिंपल सा रिपोर्ट। अगर और उसको जैसे डेट वाइज करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको डेट वाइज करना है, डेट वाइज में भी आपको आइटम वाइज करना है, तो इस तरह से आप जितना ग्रुप आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी ये जो रिपोर्ट है, ये इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर इससे सिंपल एक रिपोर्ट की बात करूँ कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि पूरे मंथ में मुझे एक आइटम समरी चाहिए कि मेरी कितने आइटम पर्टिकुलर सेल हुए, कितने पीसीस है, और कौन से आइटम का नाम भी चाहिए, और कितने पीसेस मेरे सेल हुए उसकी समरी चाहिए। समरी का मतलब क्या है कि जैसे ये दो आइटम अगर आपको सेम है लेकिन ये दो अलग दिखा रही है, तो यहाँ पर दो को क्लब करना है। अब क्लब करते टाइम आपको देखना है कि सब सारी फील्ड यानी जितने भी आपने रिपोर्ट के अंदर आपने विजिबल किया है, वो सारी फील्ड यहाँ पे सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 और 3 है, तो ये क्लब नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, इनवॉइस नंबर उसको निकालना होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल उसको क्रिएट करके देता हूँ। यहाँ पे इसी रिपोर्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे इसी का नाम मैंने दे दिया आइटम अंडरस्कोर समरी, और इसी को मैं सेव कर देता हूँ। अगर जैसे मुझे इस पर्टिकुलर इसमें से मुझे आइटम का नाम चाहिए और उसका पीस चाहिए, ठीक है, इतनी दो ही आइटम लेते भाई ये पर्टिकुलर मंथ में। जैसे पर्टिकुलर मंथ यानी ये बिल सारे हैं 6 महीने के। ओके, तो 1/6 से लेके यानी 30 से मैंने कर दिया है, और यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये सभी उसी मंथ के बिल्स है। तो यहाँ पर मुझे करना है क्लब करना। क्लब करते टाइम आपको ये नंबरिंग अलग आ रहे हैं, क्योंकि ये दो आइटम है लेकिन दोनों में आइटम सॉरी नंबर अलग अलग है। तो ये ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो यूनिकनेस है उसको हटा दीजिए। जैसे इनवॉइस नंबर है, मैंने यहाँ से उसको निकाल दिया है। मैं आइटम समरी रिपोर्ट पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे अभी मुझे चाहिए सिंपल जैसे हाँ, यहाँ पर आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जो भी नाम है,
यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे पता हो, यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट टाइप। तो यहाँ पे देखिए टाइप के अंदर यानी ग्रुप बाय किसे करना है और टाइप को सम और वो सब किसे देना है। जैसे यहाँ पर है इनवॉइस नंबर है, तो मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ग्रुप बाय है, तो ग्रुप बाय के अंदर जैसे ग्रुप बाय किस किस को होगा, तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस डेट है, कैरेक्टर में जो भी हम टाइप करते हैं जैसे नेम है, आइटम नेम है, उन सबको क्या करेंगे हम ग्रुप बाय टिक करेंगे। और जैसे टोटल है, जैसे कोई अमाउंट है तो अमाउंट को हम क्या करेंगे सम आइदर एवरेज करेंगे। तो मैं एक छोटा सा यानी मैं यहाँ पे दो ही फील्ड ले लेता हूँ, आइटम का नाम और पीसीस। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आइटम का नाम और पीसीस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये डेट भी नहीं चाहिए, डेट अगर मुझे लेना है तो मैं उसे ग्रुप बाय कर सकता हूँ, जैसे इसको मैंने ग्रुप बाय कर दिया। अकाउंट का नाम मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, अकाउंट का नाम भी आप रखना हो तो रख सकते हो। मुझे सिर्फ पूरे मंथ की आइटम समरी चाहिए, आइटम का नाम है तो नाम को मैं सिंपल ग्रुप बाय कर रहा हूँ। और यहाँ पर पीसीस, तो पीसीस को यहाँ पर मैं ग्रुप बाय नहीं करूँगा, यहाँ पर उसको देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है। तो हम क्या करेंगे उसको सम करेंगे, इसको आपको सम करना है। तो रेट को भी आप सम कर सकते हो, लेकिन रेट फील्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर लेनी है SGST और वो सब तो आप ले सकते हो। SGST परसेंटेज तो उसको ग्रुप करेंगे, परसेंटेज को ग्रुप करना है और अमाउंट को आपको सम करना है। जैसे यहाँ पर मैं उसको सम कर रहा हूँ, ये सम और यहाँ पर भी GST जी अमाउंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे फाइनल अमाउंट भी मैं निकाल देता हूँ। हमारा रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार है, देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा अभी मैं बता देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था, अभी आपको कोई भी आइटम रिपीटेड नहीं मिलेगी, यानी सभी आइटम आपको यूनिक मिलेगी। अगर आपको आइटम का नाम और पीसीसी चाहिए तो आप सिंपल आइटम वाइज समरी न्यू करके आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। यानी ये रिपोर्ट में ऐसे ही रहने देता हूँ, आइटम समरी के अंदर से बाकी सारे फील्ड निकाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर सिर्फ आइटम का नाम और पीसीसी रख रहा हूँ, बाकी सारे फील्ड मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। जैसे मैंने डेट भी निकाल दिया, आइटम का नाम मैंने रख देता हूँ, पीसीस, हाँ सिर्फ पीसीस चाहिए मुझे, पीसीस वो भी सम चाहिए, अब ये सब निकाल देता हूँ। और परसेंटेज भी निकाल देता हूँ, नॉन कर दीजिए इसे, बस हो गया, ओके कर दीजिए, हो गया, सेव कर दीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पर आप सेकंड में देखिए कि दो आइटम रिपीटेड है, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो टोटल भी हो गया और कोई भी आइटम आपकी रिपीट नहीं हुई। यानी अगर आपको पार्टी वाइज से कि पार्टी वाइज कितने आइटम आपको सेल हुई तो आपको यहाँ पे अकाउंट की फील्ड ओपन कर देनी है। इसी तरह से ये नॉर्मली समराइज रिपोर्ट हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल हम इतना ही कवर कर पाएंगे। मैंने आपको ये डिटेल रिपोर्ट सिंपल क्रिएट करके बताया है, और समरी रिपोर्ट यानी कि आइटम समरी रिपोर्ट ऐसे इस तरह से कोई भी दूसरी समरी रिपोर्ट आपको क्रिएट करने का आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर मैं आपको पीडीएफ कैसे सेव करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे रिपोर्ट के अंदर ये पर्टिकुलर जो चीज़ है आइटम, इसी को अगर मुझे पीडीएफ में सेव करना है तो उसको कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक यू।